अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो है विटामिन डी की कमी के अमराज। और विटामिन डी जो है वो हम किन कुदरती ग़िज़ाओं से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, विटामिन डी जो है वो एक बहुत ही अहम विटामिन है और इसकी कमी से जो है वो ज़्यादातर हड्डियों के जो अमराज हैं वो लाहक होते हैं। ठीक है जी, यानी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। जोड़ों के दर्द, जोड़ों की जो हड्डियां हैं उनके मसाइल जो हैं वो विटामिन डी की कमी से जो है वो लाहक होते हैं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन डी का मिजाज क्या है। दोस्तों, विटामिन डी का जो मिजाज है ये उजलाती है, यानी ये उजलाती ग़िज़ाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें उजलाती आसाबी और उजलाती गुदी यानी प्रोटीन वाली तमाम ग़िज़ाओं में विटामिन डी जो है वो वाफिर मिक़दार में पाया जाता है। ठीक है जी। मार्केट में जो विटामिन डी आता है ये मसनूई तौर पर तैयार किया जाता है, और जो चीज़ मसनूई तौर पर तैयार होकर आती है लेबॉर्ट्री में तो वो दवा के ज़ुमरे में आती है। और दवा की तारीफ़ ये है कि ये हमारे जिस्म का या खून का हिस्सा नहीं बनती, जबकि ग़िज़ा जो है वो हमारे जिस्म और खून का हिस्सा बन जाती है। तो जो विटामिन डी हमें ग़िज़ाओं से हासिल होगा वो जो मार्केट्स में कंपनियों का बन के आता है उससे बदरजा बेहतर है। अब हम ये देखते हैं कि विटामिन डी की कमी के अमराज कौन से हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां जो हैं वो गैर फितरी तौर पर बढ़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, उनमें भुरभुरापन आ जाता है। इसके अलावा पेशाब ज़्यादा आता है और स्पर्म्स में, मनी में जो है वो स्पर्म्स कम हो जाते हैं, जिससे एज़ोस्पर्मिया का मर्ज जो है वो लाक हो जाता है। स्पर्म्स कम हो जाते हैं, ना मर्दगी और स्पर्म्स की जो हरकत हैं ये कम हो जाती हैं। ठीक है जी। मनी जो है वो पतली हो जाती है। जोड़ों के दर्द, दिमागी सोजिश, दिमाग की कारकर्दगी में फ़र्क आ जाता है। और दिल के जो पर्दे हैं, दिल के पर्दों में पानी भर जाता है, यानी दिल फूल जाता है, पेशाब ज़्यादा आता है और अंगत में सफ़ेद होता है। तो ये तो थी इसकी कमी के अहम असबाब। तो अब हम ये देखते हैं कि विटामिन डी जो है वो किन ग़िज़ाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, ये ग़िज़ाई चार्ट है, ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं इनमें विटामिन डी जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, यानी दही, चने, काले चने का शोरबा, मुरब्बा आमला या मुरब्बा हरड़, किशमिश, भुने हुए चने, इंजीर, लौंग, दारचीनी का कहवा, बेसन का हलवा, बड़ा गोश्त, मटर, आलू, गोभी, बैंगन, मछली, कचनार, गवार, चने की दाल, लोबिया, मसूर की दाल, पकोड़े, समोसे, बाजरा, जवार, मकई की रोटी, तिलों का तेल, जापानी फल, स्ट्रॉबेरी और फालसा, आलू बुखारा, नाशपाती और लसूड़े का अचार। तो इन चीज़ों में जो है वो विटामिन डी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा
कुदरती जो धूप है सुबह की, तो धूप में भी विटामिन डी काफ़ी मिकदार हमारे जिस्म हासिल करता है। तो ये इसके कुदरती ज़राए थे विटामिन डी के। तो उम्मीद है कि आपको ये मौजू पसंद आया होगा। ख़ास तौर पर जो नौजवान विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं और मर्दाना बांझपन में गिरफ़्तार हो जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं, उनके लिए सबसे जो बेहतरीन नुस्खा है विटामिन डी का वो है भुने चने 20 अदद, किशमिश 10 अदद और इंजीर 5 अदद। तो ये जो है ये कुदरती विटामिन डी है। यानी ये नुस्खा आप सुबह व शाम इस्तेमाल करें तो ये हर्बल विटामिन डी है जो ग़िज़ा में पाया जाता है, और ग़िज़ा का ख़ासा ये है कि ये हज़म होकर खून का हिस्सा बन जाती है। जबकि जो मसनूई विटामिन डी हम लेते हैं कैप्सूल की शक्ल में या इंजेक्शन जो कि पीने की शक्ल में होता है, वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि वो अपने असरात को छोड़कर जिस्म से ख़ारिज हो जाता है और उसका असर बहुत थोड़ा होता है। जबकि जो कुदरती विटामिन डी है इसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है।